राम राम, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे कि 1600 मीटर के लिए बेस्ट सप्लीमेंट कौन से होने चाहिए। देखो, सप्लीमेंट हम हमेशा बोलते हैं कि सप्लीमेंट के बिना भी रेस निकाली जा सकती है अगर किसी स्पोर्ट में नहीं हो तो। अगर तुम सिर्फ एक रनिंग निकाल रहे हो किसी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम में है, रिटर्न के बाद फिजिकल आपको करना ही करना है, इसलिए अगर कर रहे हो तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। जब आप किसी स्पोर्ट में जाते हो, नेशनल पे या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं, तब गेम्स आते हैं, तब आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिर भी हम इस सवाल को पूछा गया तो जवाब तो देना मेरा कर्तव्य है, तो हम वो बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता देते हैं। अभी तक हम सिर्फ स्टेमिना बूस्टर बेचते थे, उसके साथ पर्सनल ट्रेनिंग आपको अलग से दे देते थे, दोनों का अलग अलग चार्ज था। अब हमने एकदम दोनों को जोड़ दिया है। आप स्टेमिना बूस्टर खरीदोगे जो कि 1200 रुपये का है, पर्सनल ट्रेनिंग उसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। किसी भी एग्जाम के लिए आप करना चाहते हो पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है। क्या करना है आपको, इस नंबर पे 1200 रुपये फ़ोन पे या गूगल पे करना है और इसी नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। लेकिन ये बात याद रहे कि जो पेमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट पहले भेजना, उसके बाद ही हम रिप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रॉब्लम है मेरी। 1200 रुपये में दोनों चीज़ें, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सप्लीमेंट फॉर 1600 मीटर की। तो केवल 4 ऐसे सप्लीमेंट हैं जो बेसिक सप्लीमेंट है। हम बार बार फिर भी ये कहेंगे कि जिनके पास नहीं है बजट उतना या फिर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं सप्लीमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आपकी रनिंग निकल सकती है। ये मेरा काम है बताना, तो हम बता रहे हैं। क्लियर है बात। चलो, सबसे पहला जो सप्लीमेंट है, अगर पैसा है तुम्हारे पास तो मल्टीविटामिन खरीदो। सबसे पहला सप्लीमेंट खरीदो मल्टीविटामिन। वाई मल्टीविटामिन? देखो क्या हो रहा है कि अगर 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें स्पीड पे ज़्यादा फोकस करना है, और स्पीड पे तभी आप फोकस कर पाओगे जब आपकी इंटरनल ऑर्गन भी बेहतरीन काम कर रहे हो। अगर आपकी बॉडी में हार्ट, लीवर, किडनी सब बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप 1600 मीटर की तैयारी करना भूल जाओ, क्योंकि 1600 मीटर की तैयारी में आपको पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, फुल फोकस के साथ रनिंग करनी पड़ती है। तो कोशिश ये करो कि सबसे पहला सप्लीमेंट, जो अभी एक बल्ब फ्यूज़ हो गया उसके लिए सॉरी है, ठीक है, तो कोशिश ये करो कि सबसे पहला सप्लीमेंट लो एक मल्टीविटामिन। किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, हम किसी ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा सप्लीमेंट की अगर हम यहाँ पे दूसरे सप्लीमेंट की तरफ जाएंगे तो वो होगा कॉफ़ी। अब देखो, कॉफ़ी एक तो सप्लीमेंट नहीं है, ठीक है। कॉफ़ी एक कोई सप्लीमेंट नहीं है, फिर भी हम इसको सप्लीमेंट के तरीके इसलिए रखते हैं क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये मेडिसिन है, तो हम इसलिए बोल रहे हैं बस, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई अपने पास कॉफ़ी, जो कि है कैफीन। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो या फिर आप कोई भी प्री वर्कआउट ले सकते हो, प्री वर्कआउट, ठीक है। तीसरे सप्लीमेंट की बात करें तो वो है सिप्ला का D3 सैसे। सिप्ला का D3 सैसे, ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में जो कैल्शियम और विटामिन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करता है। जो भी कैल्शियम के डेफिशिएंट है उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो मतलब कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी है तो उनको ये प्रॉब्लम आती है, हमेशा आती है प्रॉब्लम, कि वो उनकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, जॉइंट्स में बहुत पेन होने लगता है। तो ये दिक्कतें उनको आती हैं, अमूमन आती हैं। तो क्या करना है, एक सिप्ला D3 का सैसे हफ्ते में एक बार कंज्यूम किया, काम खत्म। हफ्ते में एक बार एक सिप्ला D3 और काम खत्म हो गया, इतने में काम चल जाएगा अपना, ठीक है। आखिरी जो सप्लीमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो है EAA। अब इसको आप रिप्लेस कर सकते हो ग्लूकोन डी से। अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर आप क्योंकि इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं तो EAA मोस्ट पावरफुल, मतलब ज़्यादा पावरफुल है आपका ग्लूकोन डी से। लेकिन फिर भी अगर जो लोग ये चाहते हैं कि हमें नहीं पीना है ये सभी EAA, तो ये ग्लूकोन डी का डब्बा खरीद लो बस, ठीक है। इस मौसम में तो इलेक्ट्रॉल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो EAA या फिर BCAA, देखो BCAA EAA बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि तुम्हारी रिकवरी में हेल्प जरूर कर देंगे। लेकिन अगर बजट हो तभी खरीदना, अगर इसको नहीं भी खरीदते हो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। तो क्योंकि हमसे पूछा गया था तुम लोग कुछ गलत चीज़ें ना कंज्यूम कर लो, इसलिए हमने बता दिया कि सप्लीमेंट में अगर पैसा लगाना ही है तो ये बस 4 सप्लीमेंट है। अब तुम लोग कहोगे वे प्रोटीन पे क्यों नहीं लगाया, देखो तुम्हें चाहिए 60 से 70 ग्राम प्रोटीन, मैक्सिमम 60 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वो तुम अपनी डाइट से यार इजीली ले लेते हो। 6 अगर रोटी खाओगे 18 ग्राम तो यहीं से आ गया, अब बचा 40-45 ग्राम। तो चने सुबह खाते हो 10-15-20 ग्राम वहाँ से आ गया, दूध पीते हो 5-6 ग्राम वहाँ से आ गया, दही खाओगे, दाल खाओगे, पनीर खाओगे, सोया, बहुत सारी चीज़ें, पनीर की प्रोटीन की प्रॉब्लम नहीं होती, वो कवर हो जाता है। इसलिए वे प्रोटीन में पैसे मत खर्च करना, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।